इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। आपने मार्केट में लगा दिया, मार्केट टूट गया, सब खत्म हो गया। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, गया जहां लगना था लग गया, वहां उस कंपनी में डूब गया, उस जगह पर डूब गया, वो व्यक्ति लेकर के भाग गया। वो जमीन हमने खरीद करके वहां छोड़ी थी, उसने वहां जमीन पर कब्जा कर लिया, उधर वो उन जात वालों ने कब्जा कर लिया, इन्होंने ये कर लिया। क्या है बताओ तो सही हकीकत। जो आपने जो कमा करके जो इकट्ठा किया, उसकी जरा प्रैक्टिकल स्थिति देखो तो सही, क्या पोजीशन है। बिल्कुल इतना प्रकट दिखाई देता है, इतना स्पष्ट दिखाई देता है। बैंक में था, बैंक की एफडीओ का ब्याज नहीं आता है, फिर उनको लगता है कि यहां से निकाल लो, फिर इधर कर दो, फिर उधर कर दो। बस ये तो मैनेजर की जैसे काम करता है, मैनेज करने का, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हाथ में कुछ नहीं है भाई साहब। क्या ये मैनेज करता है, इधर से फंड निकाल लो, इधर इन्वेस्ट कर दो, यहां से ले लो, यहां लगा दो, अब इस जमीन को बेच दो, वहां ले लो, फिर वहां एक फ्लैट खरीद लो, फिर वहां उसको किराए पर चला दो। अब तुमने किराए पर चला दिया, उसने 6 महीने साल भर किराए पर रहा, फिर वो बंद कर दिया। अब तुम जाकर के केस लड़ रहे हो, उसका माथे फोड़ रहे हो रोजाना जाकर के, रोज कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। क्या कौन से उलझन में फंस गए यार, क्या पूरे दुनिया भर में आपको ये बातें प्रैक्टिकल दिखती है कि नहीं? आंखें खोल करके देखो तो ये स्पष्ट दिखता है या नहीं। फिर भी हम किस लिए कर रहे हैं? दुकान लेकर के किसी को किराए पर दे देंगे, मकान बना करके उसको ये कर देंगे, इसको लेकर के इस कंपनी में लगा देंगे, इसका ये कर देंगे। क्या क्या कर देगा, क्या करेगा? मेरी बात में कुछ दम नजर आता है क्या? सच्चाई है या नहीं है? चारों तरफ यही हो रहा है या नहीं? चारों तरफ तो यही माहौल दिखाई दे रहा है। सब भुगत भोगी नहीं है। बोलो कितना पैसा आपने कमाया था और आज कितना है, और कहां कहां लगा करके किसी का सहारा इंडिया में फंसा है, तो किसी का उस इंडिया में फंसा है, तो किसी का इसमें फंसा है। दुनिया भर में कहां कहां पैसा अटका करके फंसा करके बैठा हुआ है। तो तुमने किया क्या था? उसको भोग सकता नहीं है, और परिग्रह मेरा 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 मेरा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो भैया, बातें तो मैं जो भाव होता है कह देता हूं मैं तो। मुझे जो कुछ भी अपने आप को कहना होता है वो मैं प्रवचन में कह देता हूं। मैंने बहुत, अपन तो निर्विकल्प रहते हैं, माथे पर कोई वजन नहीं है, इतनी निश्चिंतता है, इतनी शांति की जिंदगी है। क्या भाई संकित, क्या करना है बोलो? ये जॉब करो, माथे लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर कल का ठिकाना ही नहीं है। पूरी एज पैक होकर के रह गई, न उठने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है। लगे रहे हैं अपन किस लिए? इकट्ठा करने में लगे। क्या करेंगे क्या उसका? अपन ने तो बहुत सालों पहले सोच लिया, ये आज का निर्णय नहीं है, ये बहुत सालों पहले सोच लिया। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को तो चैन की नींद सोना है, आराम से आराधना करनी है, अपने स्वाध्याय करो। ये माल मिल गया है अपने को, इस माल का उपभोग करें कि उसका उपभोग करें? जड़ का उपभोग ये कर नहीं सकता, ये जिनवाणी कह रही है। और जिसका उपभोग कर सकता है, उसका उपभोग करने के लिए इसके पास में फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसको मैनेज करने में इतना उलझा रहता है, दिन रात उसी उसके अंदर फंसा रहता है। अब ऐसा 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 ऐसा, कभी सर्वेंट नहीं आता है, कभी ये नहीं आता है। अरे तुम स्वतंत्र रहो ना, हाथ काम नहीं करते हैं, उंगलियां काम नहीं कर रही है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, पेट काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, सर दर्द हो रहा है, तकलीफें हैं। ये संसार का स्वरूप है ही। तो देखिए, सोने चांदी के संदर्भ में कह दिया, ये सब उलझे फंसे हैं अपन इन सब बातें में जो बातें कह दी है। तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, धन धान्य परिमाणातिक्रम। गौ, बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि को धन कहते हैं। इसको गोधन कह करके पुकारा जाता था पुराने समय में, और आज भी बहुत सारे लोगों के पास में गायें भैंसें, तो यहाँ भी हो सकती है किसी के पास में कदाचित तो हो, कम होती है लेकिन गाँवों में ज़्यादा होती है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किशनगढ़ में है ना हमारे गायें भैंसे हैं ना उनके, तो ये कह रहे हैं यहाँ इनको धन कहते हैं। और गेहूं, ज्वार, मूंग, उड़द, मक्की, जौ आदि को धान्य कहते हैं। उसके परिमाण का अतिक्रमण करना ये धन धान्य परिमाणातिक्रम नाम का अतिचार है। अतिचार है। आप उसकी मर्यादा तो बांध लो, कितना चाहिए आपको, कितना इकट्ठा करके रखेंगे। ये तो कितना इकट्ठा कर रखा है अपन ने, ये तो नोटबंदी के समय पता लगा जब निकल करके नोट सामने आए, है ना।
तो पता लगे ये कितना इकट्ठा कर रखा है, ये जोड़ जोड़ करके आप मांगो तो कहो नहीं मेरे पास तो है ही नहीं है। फिर जब नोट बंद कर दिए है मोदी जी ने तो निकल करके ये कहां से निकल रहे हैं ये लाखों रुपए, ये क्या चक्कर है, ये क्या मैटर है। देखिए ये सब परिमाण के बारे में। चौथे नंबर का परिमाण दासी दास का परिमाण, इसका अतिक्रम नहीं करना। शरीर व अपने टहल चाकरी के लिए रखे गए नौकर तथा मुनीम आदि दासी एवं दास हैं, उनका परिमाण अतिक्रम नाम का अतिचार है। फिर 5वें नंबर पे कुप्य परिमाण अतिक्रम। कुप्य में क्या क्या बातें लेना, वैसे कुप्य शब्द का मूल अर्थ होता है कपड़े, भांड माने होता है बर्तन, तो कुप्य भांड ऐसा शब्द मिलते हैं 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों में कपड़े और बर्तनों के लिए। तो कुप्य में वस्त्र थाली आदि सब आ जाते हैं। स्वर्ण और चांदी को छोड़कर शेष सब धन कुप्य शब्द से कहा गया है। उन सब वस्तुओं में परिमाण करना और परिमाण का अतिक्रमण करना, ये कुप्य परिमाणातिक्रम नाम का परिग्रह परिमाण व्रत का 5वां अतिचार है। उनकी भी मर्यादा होनी चाहिए, कपड़ों की मर्यादा होनी चाहिए, बर्तन की मर्यादा होनी चाहिए, गाड़ियों की मर्यादा होनी चाहिए। कितनी गाड़ियां चाहिए आपको घर में, कितने मकान चाहिए, कितनी वस्तुएं होनी चाहिए। आखिर लिमिट यदि हम नहीं बांधेंगे ना तो सच में यदि आपने इन वस्तुओं के संग्रह की लिमिट नहीं बांध रखी है तो अनलिमिटेड पाप निरंतर लग रहा है। माने ये अपने अमृतचंद्र आचार्य देव ने, अब देखो आप अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी ऐसे चीजों के ऊपर कलम चलाई है जो अध्यात्म के पुरोधा कहलाते हैं। उन्होंने भी ये सारी बातें लिखी। इस तरह की बातें कही आपने, एक अविरमण रूप और एक परिरमण रूप, 2 तरह की। हिंसा के प्रकरण में लिखा ऐसा, उसी को आप परिग्रह आदि के संबंध में लगाना। एक तो अविरमण रूप, आपने नियम ले रखा है और नियम नहीं ले रखा है, 2 तरह से पाप। एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन के त्याग का, अभी रात्रि भोजन का भी प्रकरण आएगा, संभवतः कल तक ही आ जाए, आगे ही है कुछ पृष्ठों पर, वो भी चर्चा करेंगे, अपन खुल करके चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। यहां ये बात कही जा रही है कि आपने समझ लीजिए किसी भी चीज का नियम नहीं ले रखा, तो नियम नहीं लेने की वजह से वो पाप नॉन स्टॉप चल रहा है। नियम नहीं है, आप कहते हैं सब नियम नहीं है हमारे, तो नियम नहीं है हमारे, तो नियम नहीं होने का पाप लग रहा है आपको। अतिचार का लक्षण तथा परिग्रह परमाणानुव्रत के अन्य अतिचार, अब रत्नकरण श्रावकाचार को प्रस्तुत करते हैं। 62 नंबर का श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार का। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। अलग तरह से अतिचार बतलाए रत्नकरण श्रावकाचार में। नियम करके उससे अधिक वस्तु पर ममता करना, ये व्रतों का अतिचार कहा है। हमने नियम ले लिया और नियम करके और उससे ज्यादा वस्तुओं की अपन ने ममता है हमारे हृदय में, तो वो अतिचार है, उसका पाप बन रहा है आपको। स्वामी समंत भद्राचार्य के अनुसार परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार इस प्रकार हैं। कौन कौन से 5 अतिचार हैं? नंबर 1, अतिवाहन नाम का अतिचार। अतिवाहन, वाहनों की मर्यादा नहीं है, अतिवाहन। और ले लो एक गाड़ी, और क्या फर्क पड़ गया। हमारे पास में एक डीजल वाली है, एक पेट्रोल वाली है, एक बैटरी वाली आ गई, वो भी है। फिर क्या कर रहे हो आप, क्या करोगे? कि नहीं, एक छोटी है एक बड़ी है। फिर वो कभी सब जाते हैं तो उसके लिए बड़ी चाहिए होती है, सिटी में आते हैं तो उसके लिए छोटी चाहिए होती है। फिर इसके लिए तो आप कितनी कितनी गाड़ियां हैं आपके पास में, सीमा तो होनी चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर एवं अच्छी तरह देखकर मर्यादा से अधिक सवारी आदि का संग्रह करना अति वाहन नाम का अतिचार है। ये मर्यादा से ज्यादा वाहन रखने के संदर्भ में बात कही। फिर अति संग्रह, अति संग्रह में क्या कह रहे हैं? लोभ के वशीभूत होकर प्रयोजन से अधिक एवं मर्यादा से बाहर अधिक संग्रह, ये प्रयोजन से अधिक। सच आज आप घर में जाकर के, वैसे मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, यहां तो सब गर्दन हिलाएंगे, लेकिन घर में जाकर के सोचना कितनी चीजें आपको घर में ऐसी दिखाई दे रही है जो यूजलेस है। आप हिम्मत कर सकते हैं उन्हें घर से निकालने की? नहीं नहीं, कभी काम आ जाएगी, अभी नहीं आ रही, कभी आ जाएगी, कभी आ जाएगी।
पुराने टेप रिकॉर्ड पड़े होंगे, पुराने रेडियो पड़े होंगे, कौन कौन से जमाने के कौन कौन से वायर रखे हुए होंगे, पता नहीं कब कंस्ट्रक्शन काम चला था, कब कौन से टूटे। और जब काम पड़ता है तब नए ही आते हैं, तब वो पुराने काम नहीं आते। वो पुरानी चीजें कभी काम नहीं आती है। आप सोचो कि उनको निकाल करके, क्योंकि उसका मॉडल नहीं मिलता है, उसका ये नहीं मिलता है, इसका वो बदल जाता है। अब लेकिन वो अपनी जो संग्रह वृत्ति, घर जाकर के यदि आप देखेंगे आपको कम से कम 50 चीजें ऐसी मिलेगी यदि आप गहराई से, जब आप पलंग पर बैठे हुए हों, जब आप सोफे पर बैठे हुए हों, जब आप लेटे हुए हों बिस्तरों पर, तो जरा निगाहें चारों तरफ घुमाना और देखना कि यार ये खामखाई ये बेकारी है ना, ये जबरदस्ती, ये कोई काम की नहीं है, ये चीज तो खामखाई घर में दिख रही है। ये कह रहे हैं लोभ के वशीभूत होकर प्रयोजन से अधिक, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, उससे अधिक क्या है, उससे अधिक एवं मर्यादा से बाहर अधिक संग्रह करना, यह अति संग्रह नाम का अतिचार है। 3 नंबर विस्मय। ओह, ये भी बड़ा गजब का है। ये कौन सा परिग्रह है ये क्या कह रहे हैं? विस्मय, कषायों के वश होकर दूसरों का वैभव देखकर मन में ईर्ष्या, ओ वे द्वेष करना, इसमें भी अतिचार लग रहा है। दूसरों के वैभव, अब मैंने तो मर्यादा ले ली कितने की कि मैं इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, और दूसरे के पास ज्यादा दिख रही है, अब ईर्ष्या हो रही है यार इस पे, तो फिर मैंने तो मर्यादा ली हुई है, तो अब अतिचार लग रहा है उसमें। सोच सोच करके ये जो विचार दिल में चल रहे हैं, यार इसके कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, मैंने तो संकल्प ले लिया, आज यदि मैं कर रहा होता तो आज मेरे पास भी इतना होता है, मैं भी ऐसा कर सकता था, मेरे पास भी इससे बड़ा बंगला हो सकता था। तो तूने परिग्रह परिमाण ले लिया है ना, तो क्यों विचार कर रहे हो? भैया बाहर में जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है, सच में तो उनमें सुख है नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है, कोई चुरा सकता है क्या उसे? आपकी निधि को आपसे कोई चुरा सकता है क्या? आपके वैभव को आपसे कोई छीन सकता है क्या? आपको आपके वैभव की खबर ही नहीं है। यदि हमें अपने वैभव की खबर नहीं है तो फिर क्या होगा? भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन, आपको पता ही नहीं आपका ज्ञान धन हरण कर लिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है आपकी स्वरूप संपदा लुट रही है, आपको पता ही नहीं है जिस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जा रहा था, वो पर्याय वो छोटे से भोग विलासिता के चक्कर में बर्बाद हो रही है। इस बात का अंदाजा नहीं है हमारे को, इस बात का भाव भाषण नहीं है हमारे को। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, झूठे प्रयास हैं, झूठे प्रयास हैं भाई साहब। अपनी निधि अपने को दिखाई नहीं दे रही है, और लोभ के वशीभूत होकर दूसरों के वैभव को देख देख करके ईर्ष्या करना, इसके दुख का कारण यह नहीं है कि अपने पास में कमी है, इसके दुख का कारण यह है कि दूसरे के पास में ज्यादा है, दूसरे के पास में ज्यादा है। दूसरे में भी कोई और दूसरों की बात नहीं है। मैं कभी देवगति के जीवों के लोभ की बात करता हूं, ईर्ष्या की बात करता हूं, देवगति के जीवों के दुखों की चर्चा चलती है ना, छेड़ाला की पहली ढाल में बतलाते हैं, जगह जगह विद्वान लोग बताते रहते हैं देवगति के दुख क्या हैं, तो बोले औरों के वैभव को देख देख करके ईर्ष्या करता है। तो कोई ऐसा भी कह देते हैं, गलत है वो चीज, गलत कहना नहीं चाहता फिर भी कह देता हूं, क्या गलती है, सब में ध्यान रखना लाइफ में। ऐसा कह देते हैं कि ऊपर ऊपर के स्वर्ग वालों के वैभव को देख करके दुखी होता है। क्या भाई संकेत, उससे ईर्ष्या करता है इसलिए दुखी होता है। ये सही नहीं है बात, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे के स्वर्ग वाला ऊपर के स्वर्ग वालों के वैभव को नहीं देख सकता, और उनके वैभव को देख करके ईर्ष्या होती भी नहीं है, उनके वैभव को देख करके दुखी होता भी नहीं है, हुआ भी नहीं जाता है। मैं आपसे कहता हूं विनय भाई साहब, आप तो मुंबई में रहते हो, अंबानी जी का वैभव देख करके आपको कितनी ईर्ष्या होती है? अपने को क्या लेना देना यार, क्यों साहब? मतलब सोचना एक बार, प्रैक्टिकल सोचना। बोलो साहब, दिल्ली में किसी
वैभव संपन्न व्यक्ति के वैभव को देख करके आपको कितनी ईर्ष्या होती है? नहीं होती है। क्यों? हमारा क्या लेना देना उस व्यक्ति से? ईर्ष्या होती है समान वालों से, ईर्ष्या होती है बराबर वालों से, ईर्ष्या होती है साथ में उठने बैठने वालों से, ईर्ष्या होती है परिवार वालों से, ईर्ष्या होती है मित्रों से, ईर्ष्या होती है पड़ोसियों से। उनसे ईर्ष्या, अपने क्या लेना देना? अमिताभ बच्चन के पास में कितनी संपत्ति है, मैं क्यों चलूंगा उससे? उससे मेरा क्या लेना देना है? अमिताभ बच्चन के पास में इतनी, अच्छा अमिताभ बच्चन के पास में ज्यादा है कि शाहरुख खान के पास में ज्यादा है? उन दोनों को देख करके हम, अरे वो आपस में चले एक दूसरे से, एक ही फील्ड के। समझ में आ रही है बात? सचिन तेंदुलकर को ज्यादा मिल गया कि धोनी को ज्यादा मिल गया, ये देख करके हमें थोड़ी ना ईर्ष्या होती है। हमारा क्या लेना देना है? किसका इंक्रीमेंट कितना हो गया इसे देख करके हमें नहीं होती। लेकिन हमारे ऑफिस में जहां हम जॉब कर रहे हैं वहां दूसरे को देख करके हमें ईर्ष्या होती है। हमारे पड़ोस में इसने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली, उसे देख करके ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का संबंध दूर से नहीं होता है, नजदीक वालों से होता है। नजदीक वालों को देख देख करके, आपको देख करके, भाई को देख करके भाई जल सकता है, देवरानी को देख करके जेठानी जल सकती है, आस पड़ोस वाले जल सकते हैं, चाची मामी ताई, ये सब आपस में जो जितने रिश्तेदार हैं, बुआ मौसी, ये सब आपस में एक दूसरे से जल सकते हैं, चिढ़ सकते हैं। संभव है ये बात। पड़ोस वाले रिश्तेदार जानकार लोग जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं, उन्हें देख देख करके यार ये देखो यार, इसके तो ऐसा लगता है उनको, हमारे नहीं है, हमारे भी होता, काश ऐसा होता, काश। कभी कभी तो आश्चर्य ऐसा तक हो जाता है, ये दुकान लूट रही थी और आपका पड़ोसी लूट करके ले आया तो ये सोचने लगता है काश मैं भी होता तो इससे ज्यादा लूट लाता। अरे मूर्ख, चोरी का पाप लग रहा है, क्या सोच रहा है? देखिए लोभ हो गया, ये विस्मय की बात हुई है। तो 4 नंबर, लोभ। सर्व प्रकार के परिग्रह में लालसा रखना, लोभ की मात्रा को अंतरंग में रखना, ये लोभ नाम का अतिचार है। देखिए और क्या कह रहे हैं, अति भार वहन, बड़ा खतरनाक है। अति भार वहन, गाड़ियों में पशुओं पर, पशु गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऐसी जो गाड़ियां हैं उनमें मर्यादा से अधिक भार लादना, ये अति भार वहन नाम का अतिचार है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि वर्तमान अपने लाइफ स्टाइल में यदि मैं बात करूं तो चूंकि ये जानवर नहीं चल रहे हैं तो नौकरों से ज्यादा काम लेना, सर्वेंट से ज्यादा काम लेना, जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर वजन लाद देना, अपने यहाँ काम करने वाले ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के ऊपर ज्यादा वजन, अति भारारोपण क्या चीज है? वो सहन नहीं कर पा रहा है, आप उसको काम पे काम दिए जा रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं ये तो इतना तो होगा ही, ये तो होगा ही। ये अति भारारोपण नाम का अतिचार है। परिग्रह की मर्यादा के अंतर है। भाई साहब एक लिमिट से ही तो काम करेगा व्यक्ति, लिमिट से ज्यादा काम नहीं कराना उससे, जितनी लिमिट में है उतना ही काम कराना। देखिए और कह रहे हैं, इस प्रकार के अतिचारों को दूर करके व्रत पालने चाहिए। खत्म हो गई चर्चा। अब परिग्रह परिमाणानुव्रत की 5 भावनाएं और उनका स्वरूप, इसमें तो गजब किया है उमा स्वामी आचार्य ने। और पहले अमेरिका वालों की जो 8 बजे जो प्रवचन चलता है ना, ये अमेरिका वालों के लिए चलता है, ये उन्हीं के लिए चल रहा था। पहले कॉन्फ्रेंस पर चलता था, फिर भी यूट्यूब का जमाना आ गया तो सब उस पर जुड़ते रहते हैं। तो पहले तत्वार सूत्र चला, उसके पहले गुणस्थान चला, राजवार्तिक चला, ये सब कॉन्फ्रेंस पर चलते थे पहले। तो उस समय तत्वार सूत्र में जब ये सूत्र चला हमारा, या प्रकरण में ये सूत्र जो मैं यहां से पढ़ रहा हूं, ये सूत्र है मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रीय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। उनके पुराने प्रवचन तलाशने चाहिए, कहीं ऑडियो मिल जाएंगे कहीं पुराने, बहुत सालों पहले के। उसमें इस सूत्र के ऊपर कोई 4-5 प्रवचन हुए होंगे, इस एक सूत्र के ऊपर। और इस सूत्र में कुछ विशिष्ट गहराई छिपी हुई है। मैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में जब कभी दीक्षा कल्याणक के दिन प्रवचन करता हूं, प्रसंग बनता है, तो वहां मैं इस सूत्र को जरूर याद करता हूं। परिग्रह किसका नाम, परिग्रह किसे कहें? आप जिस जगह पर बैठे हैं जितेंद्र जी भाई साहब, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये कुर्सी आपका परिग्रह है। आपका, हमारा परिग्रह कैसे हो गया? अभी मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, ये मेरा परिग्रह है या नहीं है? बोलो। ये परिग्रह कब बन जाता है? ये परिग्रह तब बन जाता है जब मैंने उसको कहा कि बेटा मेरी कुर्सी पर जाकर के रख देना। क्या क्या कहा? क्या कहा? बस
ये मेरी कुर्सी पे रख देना। क्या ये कुर्सी मेरी है? क्या कर रहे हो आप? ये मेरे रूम पर पहुंचा देना। क्या वो जिस रूम में ठहरे हुए हैं वो रूम हमारा है। अभी ये कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य, इतनी बारीक बात कह रहे हैं, परिग्रह त्यागी, जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया है, महाव्रती रंच मात्र भी जिनकी लाइफ में परिग्रह नहीं है, थोड़ी सूक्ष्मता में उतर करके देखो जरा, इन पंक्तियों की गहराई देखना। मनोज्ञाम अनोज्ञ, मनोज्ञाम अनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, ये सूत्र है। तत्वार सूत्र याद होगा, पाठ करते होंगे आप लोग, अष्टमी चतुर्दशी को करते होंगे। सूत्र जी के पाठ के बिना तो काम ही नहीं चलता। और बुजुर्गों में तो आजकल ये पाठ की परंपरा नहीं है, वैसा भी पाठ होने चाहिए, पहले होते थे। क्या आज भी हमारे मम्मी वगैरह तो करती हैं, दादी जी बहुत करते थे ऐसे पाठ। उनको पढ़ना नहीं आता तो मेरे से पढ़वाते थे, मंदिर में जाता था और पढ़वाते थे, बेटा सूत्र जी सुना करके जा। जब तक सूत्र जी नहीं सुन ले तब तक घर नहीं आती थी मेरी दादी जी। सूत्र जी सुन करके, सूत्र जी सुना करके जा। और मैं सुनाता था तो मुझे पौन घंटा लगता था, और मेरा कोई दोस्त दूसरा लड़का वो 20 मिनट में सुनाया जाता था, तो मेरे ऊपर नाराज होती थी, तेरे को बहुत देर लगती है सुनाने के अंदर, वो 20 मिनट में सुनाया जाता है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार तू चक्कर क्या है? तो बोले मैं तो बीच बीच में से छोड़ देता हूं, उनको क्या पता, उनको थोड़ी ना आता है। क्या उनको पढ़ना तो आता नहीं है, छोड़ छोड़ करके हो गई बात। खैर, लेकिन पाठ सुनना, पाठ पढ़ना, इनमें जो बातें कही गई है ये मेरी भावनाओं के पाठ, 12 भावनाओं के पाठ, ये तो बचपन से आलोचना पाठ है, मेरी भावनाएं हैं, भक्तामर है, तत्वार सूत्र है, कुंद कुंद शतक है, दादा की 12 भावनाएं हैं, छेड़ाला है। ये जो विषय हैं ये तो ऐसे गुनगुना, ये तो गूंजने चाहिए दिमाग में। बड़े पंडित जी साहब की स्तुतियां हैं, ये समता षोडशी वगैरह और ये सब स्तुतियां रोज गूंजनी चाहिए घरों में, कंठ का विषय बननी चाहिए, पाठ होने चाहिए, नियम बनाया जाना चाहिए घरों में कि बैठ करके हम पाठ करेंगे, कम से कम आधे घंटे बैठ करके पाठ करेंगे रोजाना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाचन करना है हमारे को। तो सूत्र क्या कह रहा है? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ, ये दो बातें कह रहे हैं। मनोज्ञ माने मन को पसंद आने वाली, अमनोज्ञ माने मन को ना पसंद आने वाली बातों में, इंद्रिय विषयों में राग करना और द्वेष करना, बोले ये परिग्रह होता है, और इसको नहीं करने की हम भावना भा रहे हैं। परिग्रह त्याग की भावना में उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, यदि कोई विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय मनोज्ञ लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, रसना इंद्रिय का विषय पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, घ्राण इंद्रिय का विषय पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, चक्षु इंद्रिय का विषय अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कर्ण इंद्रिय का विषय अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। 5 बातें हो गई ना। बोले इनमें यदि राग द्वेष किया तो वो आपका परिग्रह हो गया। अब इसकी और गहराई में जाओ जरा, अब इसके चिंतन में थोड़ा सा और उतर करके देखो। जब आप इसके चिंतन में और थोड़ा सा गहराई से उतरने का प्रयास करते हैं, आप किसी भी मौसम को देख करके, कोई महाव्रती के मुख से ये निकला, मौसम कितना सुहावना लग रहा है, बोले मौसम आपका परिग्रह है। क्या क्या कह दिया है? आप गार्डन के बाहर से निकल रहे हैं और आपको वहां फूलों की सुगंध आ रही है, घ्राणेन्द्रिय का विषय है, मनोज्ञ घ्राणेन्द्रिय विषयों में आपको राग की अनुभूति हो रही है, बोले वो आपका परिग्रह है। उस वस्तु को आप अपना मान रहे हो ना, उस क्षेत्र को अपना मान रहे हो ना, उस जगह को अपना मान रहे हो कि नहीं? यदि आप उस क्षेत्र को, उस जगह को, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को अपना मान रहे हैं तो उसमें राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब वो आपका परिग्रह हो गया है। खाली जमीन पर बैठे हैं आप, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ जंगल है, जंगल में बैठे हुए हैं, और जंगल में बैठे बैठे भी एक मोर नाचता हुआ दिखाई दिया और आपको चक्षु इंद्रिय का विषय बना। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। बोले चक्षु इंद्रिय के विषय में जो राग हुआ ये आपका परिग्रह है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।